अपने फियांसे को गिफ्ट दे देना, मेरे तो किसी काम के नहीं हो। तुम जिसे अमानत कह रहे हो वो अमानत नहीं, गिफ्ट था जो एज अ फ्रेंड दिया था मैंने तुम्हें, तो उसको वापस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गिफ्ट्स वापस नहीं किए जाते। आज तो सिर्फ वार्न करने आया हूं तुम्हें। ये टेंडर हमें ना मिला ना तो जान से चाहोगे। वो इस आग में तेल डालता रहता है, जलन और हसद की। अकबर, तुम सांप से खुली दुश्मनी मोल ले रहे हो। मामा, सांप से दोस्ती कौन करता है? कहने लगी कि ये मिठाई भी साथ ले जाओ, वलीद को जरूर खिलाना। और ये भी कह रही थी कि मोहब्बत में चोट तो लगनी चाहिए, चोट ना लगे तो मोहब्बत याद नहीं रहती। आइए आइए डियर सिस्टर, बड़े अच्छे मौके पर आई हूँ। तुमसे नहीं, मामा जान से मिलने आई हूँ। फोन पर कंप्लेन कर दिल नहीं भरा, जो खुद आ गई मजीद शिकायतें करने। यूं ही समझ लो, तुम्हारे अंदर से तो रिश्तों का मान भी खत्म हो गया। तैमूर शाह पे पिस्तौल तानकर तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं आई। जो जिस काबिल होता है मैं उससे उसी लहजे में बात करता हूँ। अगर इसी लहजे में तैमूर ने तुमसे बात करना शुरू कर दिया ना तो तुम बहुत पछताओगे और मामा भी बहुत पछताएंगे। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो और किस किस्म की धमकी दे रही हो तुम? अभी तो सिर्फ धमकी दी है मामा, अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आया ना तो बहुत बुरा होगा। अच्छा बस, मेरा तो ख्याल था तुम मेरी खुशी में शामिल होने आई थी और ये तोहफे साथ मेरे ससुराल ले जाती। जरूर लेके जाती अगर तुम बहन के रिश्ते का मान रख लेते तो। बहुत हो गया मेहरुन्निसा, तुम जब भी आती हो अपने शौहर की वकालत करने आती हो। मामा, इसने तैमूर पर पिस्तौल ताना है, आप इस बात को कैसे इग्नोर कर सकती हैं? मैं जानती हूँ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। बहरहाल खुशी का मौका है, इसे तुम गारत मत करो। हम 2 दिन में अकबर के ससुराल जाएंगे इसकी शादी की तारीख रखने। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम भी हमारे साथ चलो। जब तक ये तैमूर से माफी नहीं मांगेगा हम आपकी किसी खुशी में शरीक नहीं होंगे। What? तैमूर शाह से माफी? दिमाग खराब हो गया मेहरुन्निसा। मेरे ख्याल में तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। मेरे बेटे की खुशी से जलने वाले का मैं मुंह भी देखना पसंद नहीं करती। मामा, आप ये बहुत ज्यादा ज्यादती कर रही हैं। जाओ इस वक्त यहाँ से, तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा। जाओ। थैंक यू मामा। आपको नहीं जाना चाहिए था माँ के पास, क्या फायदा हुआ? अकबर ने तो मम्मा की आंखों पर पट्टी बांध दी, उनको तो अपनी इकलौती बेटी तक नहीं नजर आती। एफर्ट। बेटा होती तो शायद दिख जाती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मा ने कभी भी बेटा और बेटी में फर्क नहीं किया। फर्क ना किया होता तो अकबर शाह इस तरह आपके हक पे नाक बन के ना बैठा होता। खैर, सांप को मारना मुझे बहुत अच्छे से आता है। तैमूर प्लीज, आप अभी टेंडर मत रुकवाइएगा, मम्मा को बहुत बुरा लगेगा और वो इस दफा आपको माफ नहीं करेंगी। आपकी मामा से माफी मांगेगा कौन? बल्कि इस दफा आपकी मामा मेरे से माफी मांगने आएंगे, बहुत जल्द। पानी? मुझे परेशान बिल्कुल अच्छी नहीं लगती यार तुम। रिलैक्स।
मिसेस शाह, आपने तो तोहफों से भरा ट्रक भिजवा दिया। इतने तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? मैं रस्म और रिवाज का इतना कायल नहीं। अरे जहांगीर साहब, इन तोहफे तहाइफ की हैसियत ही क्या है? वैसे भी सब कुछ हम दोनों के बच्चों का तो है। जरा सा तो नहीं था। अरे मैं तो आपके पूरे स्टाफ के लिए मिठाई लाई, सबको खिलाएं। अब यहाँ कुछ मुनासिब नहीं लगता कि। अरे क्यों मुनासिब नहीं लगता? आपके मुलाजमीन को भी खुश होने और मिठाई खाने का पूरा हक है। अकबर शाह और शहरीना की शादी की तारीख तय होने जा रही है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मेरी कंपनी आज भी तुम्हारी मुंतजिर है। इससे पहले कि यहाँ से फायर कर दिए जाओ, बेहतर यही होगा कि इज्जत से रिजाइन कर दो। तो अव्वल तो ऐसा होगा नहीं। मैं कल भी जहांगीर अहमद का बेटा था, आज भी हूं। और रही बात दामाद बनने की, तो हमारे दरमियान मोहब्बत और अपनायत का जो रिश्ता है वो इससे कहीं ज्यादा मजबूत है। मैं भी देखती हूँ ये मोहब्बत और अपनायत का रिश्ता कब तक कायम रहता है। जी सॉरी, वो एक कॉल आ गई। वलीद जरा किसी को कॉफी का कह दे मुझे। और ये पेपर्स हैं, आप इस पर साइन कर दीजिए। तो तुमने रोका नहीं उसे कि अपने साथ जुल्म ना करे? ऐसा कुछ वक्त मिल जाए तो शायद कोई रास्ता निकल आए। अभी आपको क्या लगता है मैंने उसको समझाने की कोशिश नहीं की होगी? मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कहने लगी कि रोज रोज मरने से अच्छा है इंसान एक ही दफा मर जाए। अभी मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं। अभी आपको मुझे जो सजा देनी है ना आप दे दें, लेकिन प्लीज मुझसे बात तो करें। अफसोस इसी बात का है, तुम्हें वो सजा दे नहीं सकती ना जो बनती है। आप प्लीज प्लीज मुझे बताएं, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इस अजाब से निकल सकूं? आप बाबा, आप मिसेस मुराद को मना क्यों नहीं कर देते कि उनको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है? बेटा मैंने कहा था, मगर वो बज़िद थी। वो तो मेरे एम्प्लॉइज के लिए भी मिठाई लेकर आई। ये क्या बात हुई? आपको पता है मुझे ये मिठाइयाँ और ये टोकरे देखकर उलझन होती है। मुझे अभी शादी की कोई जल्दी नहीं है, तो उन्हें क्या जल्दी है? ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी इजाजत से मैंने जवाबन मिठाई भिजवा के उन्हें आने की दावत दी थी, और अब तुम कह रही हो कि मैं मना कर दूं? बोझ बन गई हूं ना आपके लिए। बस अब इस घर से निकालना चाहते हैं आप मुझे। अरे बेटा, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। इतनी टेंस क्यों लग रही हो? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फिलहाल मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। जानता हूं, मगर अपनी बात से अगर पीछे हट जाएं तो बात खराब हो जाती है, दिल में मैल आ जाता है। हम तारीख कुछ आगे कर लेंगे ना, मगर हम उन्हें आने से रोक नहीं सकते बेटा।
ऐसी एक वॉच मेरे पास भी तुम्हारी अमानत थी, शायद तुमने यहीं से खरीदी थी। तुम जिसे अमानत कह रहे हो वो अमानत नहीं, गिफ्ट था जो एज अ फ्रेंड दिया था मैंने तुम्हें, तो उसको वापस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गिफ्ट्स वापस नहीं किए जाते। आपकी कॉल? मैं तो देख के हैरान ही हो गई थी। अब मेरी कॉल पे हैरान ही होगी ना तुम। नहीं, खुशी हो रही है मुझे। खुशी दिल से लहजे में उतरती है और खनक की तरह साफ सुनाई देती है। आई नो कि आप मुझसे खफा हैं, बहुत हर्ट किया है ना आपको। हर्ट? तुम धोखा देने को हर्ट कहती हो? धोखा हर्ट नहीं करता, तोड़ देता है। खैर, मैंने तुम्हें रवायती नामर्द आशिक की तरह बुरा भला कहने के लिए कॉल नहीं की है। तुम्हारी एक चीज थी मेरे पास जो लौटा देना चाहता हूं। माही को दे नहीं सकता कि वो तुम्हें पहुंचा दे क्योंकि वो हर्ट होगी। तो तुम बता दो मुझे कैसे पहुंचाऊं तुम्हें। तुम्हारे ऑफिस में किसी को? आप खुद देने आ जाएं। मैं? हाँ आप, और कसम से मैं रख भी लूंगी। अपना आखिरी तोहफा समझ के, वो भी अपनी शादी का। ये ख्वाहिश नहीं, रिक्वेस्ट है मेरी। मैं जानती हूँ आप किसी की रिक्वेस्ट इग्नोर नहीं करते। इंतजार रहेगा मुझे। बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के, दर्द जो मिल रहा था क्या मिला है तुमको पाके। बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के, दर्द जो मिल रहा था क्या मिला है तुमको पाके। समझे मुझे तो प्यार कैसा है, दिल तोड़ के पूछे वो हाल तेरा कैसा है। ये भी देखना है मुझे कितना सताए वो, तरके वफा में जीना एक अज़ाब जैसा है। आंसुओं से लिख दी मैंने अपनी कहानी, आप खुद देने आ जाएं, और कसम से मैं रख भी लूंगी अपना आखिरी तोहफा समझ के, वो भी अपनी शादी का। दर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के, दर्द जो मिल रहा था क्या मिला है तुमको पाके। बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के, दर्द जो मिल रहा था क्या मिला है तुमको पाके। अरे ये क्या तुम मोबाइल में लगी हो, जाके खाना गर्म करो। दे दूंगी खाना, तो शुक्र करो बेगम साहिबा ने नहीं देखा तुम्हें। अरे ये तो रोज का मामूल बन गया है, मैं तो खुद तंग आ गया हूँ इस घर में काम करके। बेगम साहिबा कहती है ज्यादा मत दिया करो, छुपा दिया करो। अगर मैं लाके ना दूं ना तो साहब खुद बाहर से पीकर आ जाता है। और ये जो बड़े लोग होते हैं ना, पैसे वाले, ये पहले अपनी औलादों को सर पे चढ़ाते हैं
और फिर बाद में सर पकड़ के रोते हैं। और ये दौलत वोलत कुछ काम नहीं आती बुढ़ापे में, औलाद काम आती है, औलाद। और जब औलाद ही नकारा हो तो बंदा क्या करे? चुप करो, सुन लेगा कोई। सुन लेगा कोई? अरे भूतों का बसेरा है इस घर में, भूतों का, कोई नहीं सुनेगा। और तू ये सब बातें छोड़, जाके खाना गरम कर। वैसे थका हारा आया हूँ, रेडे लग गई है पूरी बॉडी की मेरी। जा खाना गरम कर, मैं भी जाके फिर खाना खा के क्वार्टर में सोऊं। चल जा। अच्छा अच्छा। सुन लेगा कोई। बहुत अच्छी लग रही हो, मगर मुझे नहीं लगता आपको जाना चाहिए वहां, स्पेशली आफ्टर एवरीथिंग दैट हैपेंड। किसी वजह से जा रही हूँ तैमूर, देयर इज अ रीजन। शादी की डेट फिक्स हो जाने दें, फिर देखें मैं अपने मुतालबात कैसे मम्मा से मनवाती हूँ। यही तो वक्त है, हमारे बगैर ये शादी नहीं हो सकती, ये बात याद रखिएगा तैमूर। ये खुशफहमियां पहले थी, मुझे अब नहीं है। तैमूर अभी तो वक्त आया है अपनी बातें मनवाने का मामा से। इकलौती बेटे की शादी है, इस वक्त वो अपनी इज्जत दांव पर लगाना नहीं पसंद करेगी। ठीक है, जाना चाहते हो आप जाओ। मलिक को डिनर पे लेके जा रहा हूँ, लेट हो जाऊंगा। अच्छा बात सुने, मलिक साहब आपके कहने पे टेंडर रुकवा देंगे? उम्मीद तो है, लेकिन इस तरह तो आप मम्मा को दुश्मन बना लेंगे तैमूर। दुश्मन? ये आदमी सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है। शरीना कहाँ है? सिर्फ मालूम तो है ना कि मेहमान आने वाले हैं। वो जी किसी काम से बाहर गई हुई हैं, बस आती ही होंगी। बाहर गई? किस काम से? उसकी तो गाड़ी भी यहीं खड़ी है घर पे। कुछ बताया नहीं उन्होंने, बस कैब मंगवाई और चली गई। उसका तो मोबाइल भी बंद आ रहा है। इस लड़की में भी जिम्मेदारी है या नहीं? यहाँ ससुराल वाले तारीख के लिए आ रहे हैं और वो खुद गायब है। आप परेशान ना हो साहब, वो इतनी गैर जिम्मेदार नहीं है, वो आती ही होंगी। अच्छा, तुम जब तक मेरे लिए कप चाय बना दो जरा अच्छी सी स्ट्रांग सी। मुझे यकीन था कि तुम आओगे। तुम्हारी अमानत थी मेरे पास, लौटानी तो थी। हालांकि ये अमानत नहीं, तोहफा था। कभी कभी तोहफे भी बोझ बन जाते हैं, लौटाने पड़ते हैं। तुमने रिक्वेस्ट की थी इसलिए खुद देने आ गए। चलता हूँ। मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, प्लीज खा के जाओ। कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के ना याद।
मेरे साथ आखिरी मुलाकात समझ के ही बैठ जाओ, खुशी होगी मुझे। क्या फायदा इन लम्हात का, इन मुलाकात के? तकलीफ ही होगी। मेरे लिए तो ये खुशगवार यादें हैं बनी। खुशगवार? हाँ, तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर लम्हा मेरे लिए एक कीमती तोहफा है। जिसके नाम की तुमने अंगूठी पहन रखी है, इसकी कदर करो। कम से कम इससे तो वफा करो। अंकल, इतनी देर हो गई है, शहरीना नजर नहीं आ रही। काफी टाइम से हम लोग आए हुए। दरअसल उसकी एक इमरजेंसी हो गई थी, फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था तो उसे जाना पड़ गया। बस आती होगी। तुम तो कांटेक्ट में हो गए ना उसके? नहीं, मैं थोड़ा बिजी था तो बात नहीं हो सकी। मैं कॉल करता हूँ। फोन ऑफ जा रहा है। कोई बात नहीं, आ जाएगी आ जाएगी। एक्सीडेंट हुआ है तो कंडीशन सीरियस भी हो सकती है। अब आप लोग चाय पीजिए ना, बस वो आती ही होगी। चाय तुम्हें पता है, इस वक्त मेरे घर पे मेरे ससुराल वाले आए हुए हैं शादी की डेट फिक्स करने। मतलब मुराद शाह की फैमिली। क्या? और तुम यहाँ पे हो? मजाक कर रही हो? क्या फर्क पड़ता है वलीद, बाबा है ना घर पे। ये चीजें वैसे भी बड़ों के दरमियान में तय होती हैं। सो तुम्हें तो शायद आदत पड़ गई है लोगों को डिग्रेड करने की। जी नहीं, मैं किसी को भी डिग्रेड नहीं करती। हाँ, वैसे भी हसास लोगों की बातें हैं, तुम्हें कहाँ ही महसूस होगी। जल्दी खाना फिनिश करो, तुम्हें घर पे होना चाहिए शहरीना। फोन भी बंद रखा हुआ है तुमने, क्या करती हो तुम? गलती होगी कि मैं आ गया यहाँ पे। ये तुम्हारी आखिरी गलती है वलीद। एंड यू नो व्हाट, आज मैं अपनी गाड़ी नहीं लाई तो मुझे घर पे तुम्हें ही ड्रॉप करना पड़ेगा। और अगर तुम ड्रॉप नहीं करोगे तो मैं रात तक यहीं बैठी रहूंगी। वैसे भी यहाँ का खाना और ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बैठी रहो। मुझे कॉज तो नहीं कर रहा है। खा क्यों नहीं रहे? हलक से उतर नहीं रहा इस वक्त। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। शरीना प्लीज जल्दी कर लो। ओके।
तुम चला लोगे या मैं चलाऊं? तुम इतनी गैर जिम्मेदारी का सबूत दोगी मुझे अंदाजा नहीं था। जानती हो मुझे कितने झूठ बोलने पड़े उनसे, कितनी एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। बाबा मेरी बात का यकीन करें, एक इमरजेंसी थी मुझे, इसलिए बस। ये तुम्हारे लिए बेटा इमरजेंसी थी? तुम्हें एक तुम्हारी पुरानी फ्रेंड मिल गई, तुम गप्पे लड़ाने बैठ गए और ये भूल गए कि तुम्हारे ससुराल वाले शादी की तारीख फिक्स करने के लिए आ रहे हैं। बाबा फिक्र थी इसलिए तो वापस आ गए। अब मुझे क्या पता था कि वो लोग इतनी जल्दी वापस चले जाएंगे। आई एम सॉरी। अच्छा, तो ये रीजन था शहरीना मैडम का घर पर ना होने का। जहांगीर अंकल ने भी फिर गलत बयानी की। दैट्स टू मच ममा। हम वहां रिश्ता लेके गए थे, शादी की डेट फिक्स करने गए थे और वो अपने एक्स फियांसे के साथ। शट अप मेहरानिसा, तुम्हारी बकवास मैं गाड़ी से सुनते हुए आ रहा हूं। व्हाट? ये मेरा और मामा जान का मैटर है, तुम्हारा नहीं। तुम जा सकती हो। गुस्सा तुम उस पर करो जो तुम्हें कुछ समझती ही नहीं है और तुम्हें चीट कर रहे हैं। अकबर, तुम जाओ यहां से। मेहरुनिसा, तुम देख रही हो तुम्हारा भाई कितना हर्ट है। बहनें ऐसी नहीं होती, हद होती है। और कसम से मैं रख भी लूंगी, अपना आखिरी तोहफा समझ के, वो भी अपनी शादी का। मेरे लिए तो ये खुशगवार यादें हैं बनी। खुशगवार? तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर लम्हा मेरे लिए एक कीमती तोहफा है। आ जाए। आओ बेटा। तुम सोए नहीं अभी तक? आप खफा हैं मुझसे तो कैसे नींद आ सकती है मुझे? आई एम सॉरी बाबा। पता है, जब आप मुझसे खफा होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत अकेली हो गई हूँ। मैं खफा नहीं था, बस गुस्सा किया था। एनीवे, तुमने पूछा नहीं कि कौन सी डेट फिक्स हुई है? हाँ, मैं यही तो पूछने आई थी यहाँ पर। चलो फिर एक अच्छी सी ग्रीन टी पिला दो, तफसील से बात करेंगे। जी। अगर तुम खुश हो तो फिर मुझे मुतमईन हो जाना चाहिए। क्यों? आप पहले मुतमईन नहीं थे क्या? मेरा मुतमईन होना तुम्हारी खुशी में पोशीदा है बेटा। ग्रीन टी लेके आती हूँ। अच्छा।
शरीना की शादी की तारीख पक्की हो गई है। क्या हुआ? ऐसे ही कुछ नहीं, जरा सा लग गया। क्या कह रही थी तुम? शरीना की शादी की तारीख पक्की हो गई है? मुझे भी आज ही पता चला। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जब मंगनी हुई है तो शादी होना कौन सा कोई अनहोनी बात है? मंगनी तो तुम्हारी भी हुई थी, शादी तो नहीं हुई ना। हो सकता है यहाँ भी ना। अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रही हैं? आपको दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए। हमें क्या पता शहीना इस सब में खुश है या नहीं। खुश ना होती तो बात शादी तक ना पहुंचती। क्या बात है भाई? जब से आप अम्मा के घर से आए हो आप चुप चुप हो, खामोश हो, क्या हुआ? बस मुझे चुप ही रहने दें, बेहतर है। मतलब कोई बात तो है। वैसे बड़ी अजीब बात है यार, चाची और अकबर शाह तुम्हें किसी खाते में ही नहीं लाते, हालांकि तुम इकलौती बेटी हो उस घर की। मेरी जूती को भी नहीं फर्क पड़ता कि वो क्या चाहती हैं। मैं भी देखती हूँ मेरे बगैर अकबर की शादी कैसे होती है। अब से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। एक्सीलेंट, क्या बात है। फाइनली मेरी बातें समझ में आने लग गई हैं तुम्हें। अच्छा प्लीज स्टॉप इट, प्लीज तैमूर, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ओके वैसे मेरे पास एक ऐसी खबर है जिसे सुन के तुम्हारे सर का दर्द भाग जाएगा। सुनाओ। आपकी अम्मा के हाथ से टेंडर तकरीबन 80% निकल चुका। आप कैसे कह सकते हैं ये? बिजनेस इनसाइट्स माय लव, अखबारों में आ जाएगी कुछ दिन में ये खबर। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मामा को टेंडर मिले या ना मिले। आपको तो नहीं मिल रहा, और आपको तो सिर्फ मामा की नफरत ही मिल रही। दुश्मन की हार से माली फायदा हो ना हो, दिली फायदा जरूर होता है, राहत मिलती है दिल को। तुम देखना अकबर शाह कैसा बिलबिलाता हुआ मेरे पास आएगा। अकबर ने आपके ऊपर पिस्तौल ताना था। मुझे डर इस बात का है कि वो जज्बाती होके आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वो अपनी हद क्रॉस नहीं करेगा और ना कर पाएगा।